हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्यूब रूट्स में जो हमारा एक टॉपिक है कि क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन एनसीईआरटी में है, जबकि हम लोग इसे कर चुके हैं, बट तब भी एक टॉपिक है उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं यहाँ पे, जबकि आपको आता है, मुझे पता है। पिछली वीडियोस में हम लोग ने बात किया कि क्यूब रूट होता क्या है, क्यूब रूट होता क्या है। जैसे कि अगर आपको 2 का मान लेते हैं, 2 का क्यूब दिया है, 2 का क्यूब क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। आपको 3 का क्यूब दिया गया है, मान लेते हैं क्या आएगा, 27 आएगा। 4 का क्यूब दिया गया है प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा ये, सर जी तुरंत पढ़ाना शुरू कर दिया आगे। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। तो यहां से हम यहीं से देख के कैसे बताएं, यहीं से देख के कैसे बताएं कि क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 27 का क्यूब रूट क्या होगा और 64 का क्यूब रूट क्या होगा। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, ये जो क्यूब के अंदर लिखा रहता है ना, ये क्यूब के अंदर लिखा रहता है ना, यही क्या होता है, इसका क्यूब रूट होता है। यही क्या होता है, इसका क्यूब रूट होता है। यही क्या होता है, इसका क्यूब रूट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, उम्मीद करता हूं। इसका मतलब इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ऐसे क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है ना, इसको समझा देता हूं। यहां पे देखो क्यूब रूट, अब देखो क्यूब रूट इसका ये जो होता है सिंबल, इसी को ही क्यूब रूट का सिंबल कहते हैं। इस सिंबल को हम लोग कहते हैं 1/3। क्या कहते हैं, 1/3। अब ध्यान से सुनना, इस यहां पे देखो, अगर मैं 8 के प्लेस पे 2 की पावर 3 लिख दूं, देखो ये देखो ध्यान से देखो। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं, मैं 8 लिख देता हूं इसी के। अब देखो 8 के यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। चलो, अब ये जो है हमारा ये जो हमारा ये है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, रूट 3 का मतलब क्या होता है, 3 यहां पे लगा है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। अब यही चीज लिखी हुई थी यहाँ पे, 8 यहाँ पे लिखा हुआ था, 8 को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसी का रूट लिया गया है, तो इसका मतलब इंटू 1/3। हाँ कि ना। अब ये 1/3 ये कट जाता है, तो बचता क्या है, 2 ही तो बचता है। हाँ कि ना, 2 ही तो बचता है। इसका मतलब क्या हो गया, रूट 3 की जो वैल्यू आ रही है वो 2 ही आ रही है। देखो कैसे दिखाते हैं, फिर से दिखाते हैं। रूट 3 8, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 8 कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होती है, हमारा 8 होता है। हाँ कि ना, तो 8 को 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो ये किया हमने, और ये क्यूब रूट बना ही रहा। हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब देखो ये क्यूब रूट लिखना है यहाँ पे। अब देखो इस क्यूब रूट के सिंबल का, ये क्यूब रूट का जो सिंबल होता है उसे 1/2 कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो था ही, इंटू 1/3 कर दिया, ये कट गया, बचा क्या हमारे पास, 2। ये है तरीका दिखाने का कि क्यूब रूट निकालते कैसे हैं। अब क्यूब रूट क्या होता है, उसकी फीलिंग तो आपको आ गई ना। चलो प्राइम, अब क्या रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करके आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो दिखाते हैं प्यारे बच्चों कैसे निकाल सकते हो। हालांकि मैंने पिछली वाली वीडियोस में आपको बताया है कि क्यूब रूट करके आप कैसे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप कैसे निकाल सकते हो। क्या करना पड़ता है, 3-3 का पेयर बनाना पड़ता है, ग्रुपिंग करनी पड़ती है, और हर ग्रुप में से एक नंबर निकाल लिया जाता है। कैसे निकालते हैं देखो, दिखाएंगे। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको करेंगे। पहला करते हैं, क्या है, 3375, ये हमारे पास नंबर दिया है। हाँ कि ना। अब इसका कर देते हैं हम लोग क्या, क्यूब रूट, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना क्या है, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का मतलब समझो ना, क्यूब रूट का मतलब समझो, देखो ध्यान से देखो। क्यूब रूट का मतलब है कि जो 3375 है ना, इसका हमें ये करना है, क्यूब रूट 3375, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। हालांकि हम लोग ये भी तो कह सकते हैं ना, ये भी तो कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, ये कह सकते हैं, क्या ये कह सकते हैं, देखो चलो छोड़, हटाओ छोड़ो। अगर हम लोग अच्छा ये कह दें कि कोई नंबर x है, x का स्क्वायर अगर है, कोई नंबर x है उसका स्क्वायर 3375 है, तो क्या बताओ इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, इसका क्यूब रूट सीधा x आ जाएगा। हाँ कि ना, अंदर जो संख्या लिखी रहती है वही तो होता है इस नंबर का क्यूब रूट। हाँ कि ना। चलो ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा आया होगा। अब यही x कैसे निकालेंगे, अगर आपको नहीं पता, जैसे कि अगर आपको पता है कि 2 का
क्यूब 8 होता है, बट आपको नहीं पता, मान लेते हैं नहीं पता, जैसे अंदर की संख्या नहीं पता आपको क्या होनी चाहिए, तो वो संख्या कैसे पता करेंगे, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन से। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन से। कैसे करेंगे चलो दिखाते हैं, कैसे करेंगे चलो दिखाते हैं, ठीक है ना। चलो जादू दिखाते हैं कैसे करेंगे, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं कैसे करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन पता है कि नहीं, अगर नहीं पता है तो एक वीडियो बनाइए उसको देख लो, ठीक है, सबसे पहली वीडियो प्राइम फैक्टराइजेशन पे। और मैं बार बार बताता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत जरूरी है। चलो 3375, लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं, सीधे 5 से कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे और 3 से भी कर सकते हो। तो देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो, अगर हो रहा होगा तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं हो रहा होगा तो 5 से करेंगे। तो 3 से करके देखते हैं। चलो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 इधर चलेगा, 3 5 जा 15। चलो हो गया। फिर 3 में आते हैं। अब ये देखो ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नीचे 0। जब भी हम किसी नंबर को ट्रांसफर कर देते हैं पूरा का पूरा डिवाइड किए बिना, तब उसके नीचे लिख देते हैं 0। तो ये हो गया 11, तो 3 3 जा 9 आ गया, यहाँ पे बचा 2, तो ये हो जाएगा 22, 3 7 जा 21, 1 इधर चला गया, मतलब ये 15 बन गया, और 3 5 जा 15 ये भी हो गया। चलो फिर 3 आते हैं, फिर 0, 3 1 जा 3 हो गया, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पे इधर आ गया, ये बन गया हमारा 15, 3 5 जा 15। फिर 3 आ गया, फिर 3 0 हो गया। क्या ये कटेगा 3 से? क्या ये कटेगा? आप ध्यान से देखो, ये 1 2 5 है, और 3 की टेबल में 1 2 5 आता ही नहीं है, और यहाँ पे पीछे 5 है, ध्यान से देखो, तो ये 5 से कटेगा, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 वो 125 होता है, क्योंकि क्यूब अगर आपको लेने तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए, समझो। चलो अब देखो 5 0 में 0, ये हो जाएगा हमारा, ये 1 पूरा ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि 1 तो डिवाइड होगा नहीं। चलो ये 12 हो जाएगा, तो 2 5 2 जा 10, ये 2 इधर चला आएगा, तो 5 5 जा 25, ये 25 बन जाएगा ना। अब इधर आते हैं 0 0, अब ये देखो 2 पूरा ट्रांसफर करोगे तो इसके नीचे 0, अब ये 2 इधर चला जाएगा, तो 5 5 जा 25, हाँ कि ना। अब ये 0 जो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 आ गया। तो यहां पे अब देखो हमें क्या मिल गया कि 3375 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, हाँ कि ना, लिख सकते हो कि नहीं। चलो अब ये जब ग्रुपिंग कर रहे हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हो? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब भी हम लोग ध्यान से सुनो, कोई एक नंबर है, उसका जब भी हम लोग क्यूब कहते हैं, इसका मतलब होता है कि ये नंबर 3 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। मतलब अगर मैं 3 का क्यूब लिख दूं तो इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है। तो इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 को मैं लिख सकता हूँ ना, 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, हाँ। इसी तरीके से 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब लिख सकता हूँ। चलो तो मतलब 3375 को हम लोगों ने इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ कि ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना था? क्यूब रूट करना था। क्या करना था? क्यूब रूट करना था। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, a की पावर m इंटू बी की पावर m, हाँ कि ना। तो क्या हो जाता है? a इंटू बी की पावर होल m, क्योंकि ये दोनों कॉमन हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 की पावर होल m, मतलब 3, और 3 इंटू 5 क्या होता है हमारा? 15। 15 का क्या हो जाएगा? 15 का क्यूब हो जाएगा ये, और 15 का क्यूब, ये चीज तो सब में सेम ही थी, 3375 3375। अब देखो 3375, यहां से देखो ध्यान से, मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, बस सॉल्व किया है, मुझे मिल गया कि 3375 किस नंबर का क्यूब है? 15 का क्यूब 3375 है। ध्यान से देखो, यहां पे देखो, जैसे देखो ध्यान से, ये देखो 2 का क्यूब 8 होता था, हाँ कि ना। और तो फिर बाद में यही से मैं कह सकता था 8 का स्क्वायर क्यूब रूट 2 है। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं यहां पे जो 15 का क्यूब आ रहा है वो क्या है? 3375 है। और यही हमसे पूछ रहा है कि 337 का क्यूब रूट, ये पूछ रहा है 337 का क्यूब रूट बताओ। तो यहीं से हम लोग बता सकते हैं कि 3375 का क्यूब रूट है 5, 3375 का क्यूब रूट है 15, 5 नहीं 15 है। बट ये थोड़ा जमा नहीं, अंदर से फील नहीं आया, तो कैसे करेंगे? सीधा लगाएंगे, यहां पे सिंबल लगाएंगे √3 का। क्या लगाएंगे? √3 का। तो कैसे आएगा आंसर? ध्यान से देखो, 3375 का हमने किया क्यूब रूट। 3375 को क्या लिख सकते हो? 15
का क्यूब लिख सकते हो, हाँ कि ना। अब ये √3 को क्या लिख सकते हो बताओ, √3 को क्या लिख सकते हो बताओ, √3 को क्या लिख सकते हो, ये रूट और 3 लगा है, क्यूब रूट को क्या लिख सकते हो 1/3 लिख सकते हो। ये कट गया, बच आया क्या हमारे पास 15। ये आ गया सीधे सीधे कि क्यूब रूट ऑफ 3375 इज 15। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, कितने सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताई, समझाने की कोशिश की, फील देने की कोशिश की कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं किसी चीज को। चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये किस तरीके से आ रहा है 15 का क्यूब। प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने, हाँ, हालांकि मैं यहीं पे भी कुछ भी ना करता, ये सब सॉल्व ना करता, ये तो एग्जाम के लिए जब आप लिखोगे। बट अगर आपको जल्दी से सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है रफली, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, यहां से आप 3 का ग्रुप बनाया, एक ठो निकाल लिया, यहां से 3 का ग्रुप बनाया, एक ठो निकाल लिया, यहां से 3, यहां से 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, देखो 15 तुरंत आ गया सीधे। समझ में आया कि नहीं। चलो इसी तरीके से अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन बस आना चाहिए प्यारे बच्चों आपको, और है 74088। हाँ कि ना, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है क्यूब रूट, यही तो निकालना है हमें। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 74088। चलो क्या करोगे, चलो 2 से करते क्योंकि लास्ट में हमारा 8 है, तो 2 3 6, 2 7 14, 0 4 4, बहुत सही। फिर 2 से करते हैं 2 1 2, फिर ये 2 8 60, 2 5 10, 2 2 4। फिर 2 से करते हैं, अब देखो 1 पूरा ट्रांसफर करना पड़ेगा 8 के पास, तो नीचे लिखोगे 0, 2 9 18, 2 2 5, 2 2 4, 5 यहाँ पे था, 1 इधर ट्रांसफर कर दिया, 2 6 12, 2 1। अब देखो यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब ये 2 से नहीं होगा, ये थोड़ा बहुत देख के चलना है। ये तो मुझे दिख जा रहा है क्योंकि मैंने बहुत बार प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, ठीक है, ये तो मुझे दिख जा रहा है, आपको शायद ना दिखे क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, तो शायद आप 2 से ही कर लो, तो फिर बीच में फंस जाओ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे 3 से करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3 3 9, फिर इसके जहां हम लोग क्या लिखेंगे, इसके नीचे 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 2 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो 2 को पूरा जब भेजते हैं ना, जब किसी नंबर को पूरा भेज देते हैं तो उसके नीचे 0 लिख देते हैं, यही मैं बहुत देर से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। फिर क्या है ये 0, अब ये चला जाएगा 2 यहाँ पे, तो 2 7 21, 2 8 24, 2 8 24, 2 फिर इधर चला जाएगा 2 7 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 3 से करके देखते हैं, 3 से, फिर 3 1 3, फिर ये 0 आ जाएगा, 3 2 6 और 2 इधर चल जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3, फिर 0, फिर 1 यहाँ पे है हमारा, तो 1 तो होगा नहीं, 10 0 के पास चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, 3 3 9 बन जाएगा, 1 इधर चला जाएगा तो 3 4 12 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, हाँ कि ना। क्या अब ये 3 से कटेगा, ध्यान से, लास्ट में 3 भले ही है, क्या ये 3 से करेगा, नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, ध्यान से देखो, अगर मैं 3 से काटने की कोशिश करूं, 3 1 3 हो जाएगा, ये तो 0 0 लिख दें, 3 1 3, और फिर यहाँ पे चला आएगा 1, ये 13, तो 3 के टेबल में 13 आता ही नहीं, करके देख लो, तो ये 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 5 से कटेगा ना, 4 से कटेगा, 4 से करना ही नहीं, 7 से कटेगा, हाँ, कैसे कटेगा करके देख लेते हैं, 7 से करते हैं, 7 में अब देखो ये भी क्या आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा क्योंकि ये 7 से छोटा है। अब यहां पे देखो इस पूरे को लेंगे, 7 5 35 होता है, 7 4 28 होता है, तो 28 वाला हम लेंगे, 7 4 28, बचा कितना 28 और 34, कितना बचा, माइनस करो, 34 माइनस 28 कितना आएगा हमारे पास 6 यहाँ पे आएगा 63, 7 9 63, कट गया, 0 0 0 7, और फिर यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, 7 9 कह रहे हैं, 7 7 49, 7 7 49, फिर 7, फिर 0 फिर 0 फिर 0 0, 7 बन जा 7, देख रहा ना, हमने कर डाला। अब देखो अगर मुझे तुरंत मुझे चाहिए क्या, क्यूब रूट चाहिए, तो हमें क्या करना है, सीधे अगर क्यूब रूट से मतलब है, तो यहां से निकाला 2, एक पेयर बना, यहां 3 का पेयर बना, यहां से 3 निकाला, यहां से निकाला पेयर, यहां पे 7 बन गया, फिर यहां पे हमने क्या किया, 7 7 49 3 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 मतलब 44, तो हमने क्या किया, 2 इंटू 3 इंटू 7 कर दिया, बस इन तीनों को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 इंटू 7, अब आप कैसे भी कर लो, आएगा
कितना 42 ही आएगा। करके देखो, 2 का 2 2 4 होते हैं 6, 2 का 2 होते हैं 6, 6 इंटू 3 क्या होता है 6 6 6 7 42 42 ये आएगा देखो तुरंत चुटकी में। बट इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे वो मैं समझाता हूं आपको, वो मैं समझाता हूं, हालांकि मैं समझा चुका हूं। तो यहां पे क्यूब रूट तो इतना समझ में आ गया कि क्यूब रूट क्या आने वाला है, रूट क्यूब रूट ऑफ 74088 यहां से हम बता सकते हैं कि 42 आएगा। अब कैसे आता है दिखाते हैं, ध्यान से सुनो। इस चीज को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से सुनो, कि 74088 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ कि ना, ये फिर लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5। हाँ अब बताओ इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 का क्यूब, हाँ, फिर इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 का क्यूब, हाँ, इसको लिख सकते हो 5 का क्यूब, हाँ। अब इन सारों को क्या कर सकते हो, इसको 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 मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5 और ये सारा कॉमन ले सकते हो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, अंदर का क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, 42 की पावर 3 आ जाएगी। तो इसको ऐसे ही लिख दो 74088 74088 74088 लिख दिया ना। अब हमको चाहिए था इस नंबर का क्यूब रूट, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहां पे क्यूब रूट लगाएंगे, क्यूब रूट ऑफ 74088, यहां पे क्यूब रूट के लिए यहां पे 3 लगाओ। अब इस क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, इस क्यूब रूट के सिंबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/3। तो ये 1/3 कहां लगने वाला है, इस नंबर के ऊपर, मतलब क्या है ये 3 के बगल में मल्टीप्लाई होगा। 42 का क्यूब रूट हुआ मतलब 1/3, ये 3 3 कट गया मतलब क्या हो गया 42। तो मतलब क्यूब रूट क्या हो गया हमारा, क्यूब रूट ऑफ वहां से देखो 74088 इज इक्वल्स टू 42, यहां पे लिखो, ये 3 मत भूलना, क्योंकि अगर 3 भूल गए तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने कर दिया, देख रहे हो कितने स्टेप बाय स्टेप तरीके से किया है, सारी चीजें प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर उसको यहां पे लिखा, फिर यहां से पेयर लिया, पेयर लेने का अब डायरेक्ट कर सकते थे कि इसमें में से सीधे सीधे डायरेक्ट ले लो 2, डायरेक्ट ले लो यहां से 3, डायरेक्ट ले लो यहां से 5, बट वो अगर करते ना तो वो एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप गलत हो जाता, ठीक है ना। अगर सीधा डायरेक्ट पूछ रहा होता, डायरेक्ट उसका वो बताओ तो कर सकते थे, बट स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैंने आपको बताई ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो, सारी चीजें क्लियर हो। अब देखो यहाँ पे तो आप सोच रहे होगे कि ये देखो यहाँ पे ये कैसे है, ये कैसे कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, इसको मान लिया मैंने a की पावर m इंटू b की पावर m इंटू d की पावर m, ऐसे ही अगर इंटू f की पावर m हो, a b c d जो भी है, a b जो भी ले लो आप, a b c d की पावर m, क्या करना है नीचे वाले सबको मल्टीप्लाई करना है, a इंटू b इंटू c इंटू d, हाँ कि ना, और ऊपर अगर कॉमन है तो बस आपको कॉमन ऊपर लगा देना है, बस और कुछ नहीं, यही है फॉर्मूला और कुछ नहीं। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे कुछ और चीज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तो अपना ख्याल रखना, और अगर ना समझा हो तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना।